राम राम साਰਿਆਂ ने भाई। बेशक कहीं कहीं बरसात होने की वजह से मौसम में थोड़ी सी ठंड हो गई है, हल्की सी गर्मी कम हुई है, लेकिन राजनीति का पारा लगातार चल रहा है। 2 महीने 2.5 महीने लगभग पूरा अगर देखें तो ये प्रोसेस चलेगा। 2.5 महीने में चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार बनने वाली है। तो इसी को लेकर चर्चाएं रहती हैं, कौन प्रत्याशी आएगा, कौन जो है किस पार्टी का, कहाँ से जीतेगा, इस सब पर बात करेंगे। और आज हमने महम विधानसभा को चुना है कि महम विधानसभा पर बात करेंगे। और महम विधानसभा पर बात करने से पहले अगर हम महम की भौतिक परिस्थिति को समझेंगे, विधानसभा को देखेंगे, तो जल्दी और ठीक से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है महम विधानसभा का मानचित्र। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ आपका कलानौर लगता है, भवानी खेड़ा विधानसभा लगती है, नारनौंद विधानसभा लगती है और जुलाना विधानसभा भी लगती है। ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति है महम विधानसभा की। महम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 60 की हम बात कर रहे हैं। तो इस विधानसभा का मैप हमने देखा। अब हम एक मोटा मोटी महम विधानसभा के कुछ आंकड़ों पर जो है प्रकाश डालते हैं। रोहतक संसदीय सीट के तहत ये आती है। 9 रोहतक संसदीय सीट में 9 विधानसभा हैं, जिनमें से एक ये है। महम विधानसभा में अनुसूचित मतदाताओं की अगर बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से है ये, उससे पहले उसके बाद के आंकड़े भी हैं नहीं। तो सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 41,627 जो है वोट, लगभग ये 23% के आसपास जो है बनता है। ये अनुसूचित मतदाताओं की संख्या है। उसके बाद अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो महम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के मतदाता ना के बराबर हैं। फिर हम ग्रामीण मतदाताओं की अगर बात करें तो महम विधानसभा में लगभग 92%, 92% मतदाता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। शहरी क्षेत्र में मात्र 8-8.25% के आसपास जो है ये। अगर ग्रामीण मतदाता कुल बात करें, कुल संख्या, तो 1,68,792 ये 2011 के हिसाब से थी। और महम विधानसभा में अगर बात करते हैं हम शहरी मतदाता की तो 15,318 ये संख्या थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। कुल मतदाता की जो है महम विधानसभा के 2019 विधानसभा के चुनाव के हिसाब से 1,84,110 मतदाता थे 2019 की विधानसभा के चुनाव के समय पर। तो अब हम बात करेंगे 2014 के चुनाव में क्या समीकरण रहे, कौन जीता, कौन हारा, ताकि पीछे आज के हालात समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 2014 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो 2014 में करीब 37.57% वोट लेकर यहाँ आनंद सिंह दांगी कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे, जिनको 50,728 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे शमशेर सिंह खरखड़ा। ये भाजपा की टिकट पर लड़ रहे थे और इनको वोट मिले 41,071, जो कि लगभग 43.42%
प्रतिशत होता है। तीसरे नंबर पर बहन सतीश दास है। ये इन लोगों के प्रत्याशी थे, इनको 32,020 वोट मिले थे और अगर वोटों का प्रतिशत देखें तो 23.72। तो इसके बाद सोहरा फरमाना भी एक कैंडिडेट थे, वो चौथे नंबर पर थे। पार्टी इनकी थी हरियाणा जन चेतना पार्टी। इनको लगभग क्या इनको पूरे 5,889 वोट इनको मिले थे। तो ये था विधानसभा 2014 की विधानसभा का कि मत प्रतिशत और कुल मत किसको कितने मिले। अब हम 2019 के आंकड़ों पर थोड़ा नज़र डालेंगे। 2019 में बलराज कुंडू स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय विधायक बने थे। इनको वोट मिले 49,418 और ये मत प्रतिशत होता है 35.4। 2014 के मुकाबले ये थोड़ा कम है क्योंकि 37.57% था विजयी उम्मीदवार का। दूसरे नंबर पर रहे थे आनंद सिंह डांगी, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनको वोट मिले थे 37,371 जो कि 26.8% होता है। एक प्रत्याशी बसपा के भी थे अनिल कुमार बिट्टू, इनको 8,895 वोट मिले और जो कि 6.4% मात्र होता है। हरज्ञान मोखरा जेएनजेपी पार्टी के थे, तो इनको 5,152 वोट मिले जो कि 3.71% होता है। अब हम बात करेंगे संभावित उम्मीदवारों की। भाई पिछले जो चुनाव था वो तो हो गया, अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, किन के नाम चल रहे हैं, कौन टिकट में जो है टिकट की दौड़ में कौन आगे चल रहा है, अभी इस पे बात करते हैं। कांग्रेस की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो रोहतक जिले में जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की भारी बहुमत से जीते हैं तो उससे लगता है कि रोहतक जिले में कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा विधानसभा में भी। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों पर अगर नज़र डालोगे तो सबसे पहले जो 4 बार के विधायक हैं आनंद सिंह डांगी का नाम आता है। टिकट के दौड़ में ये सबसे आगे माने जाते हैं। कांग्रेस की टिकट के दौड़ में 4 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और इनका काफ़ी नाम है देश दुनिया में, तो ये सबसे आगे इनको कांग्रेस की टिकट की दौड़ में समझा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो 3-4 प्रत्याशी और हैं। डॉक्टर मनोज सिवाच, ये छात्र राजनीति से आए हैं, एमडीयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट प्रधान भी रहे हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे और ये इनकी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो ये भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। चौधरी उमेद सिंह जी जो कि 1972 में विधायक रहे महम से, ये उनके परिवार से, तो इनका भी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और ये ज़बरदस्त दौड़ में है। इनको भी टिकट की पूरी संभावना है कि ये टिकट कांग्रेस की इनको मिल जाए। फिर नाम आ रहा है साक्षी मलिक का। कांग्रेस के खाते से ये बाजार में चर्चा बिल्कुल गर्म है कि साक्षी मलिक को भी कांग्रेस इस बार टिकट दे सकती है। साक्षी मलिक कोई जो है किसी उसकी मोहताज नहीं है कि उनका परिचय दिया जाए। साक्षी मलिक हमारे जो है महिलाओं के लड़कियों के लिए आइकन है और ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। इनके पति सत्यव्रत काद्यान वो भी पहलवान हैं। 2014 में 100 किलो की कुश्ती में ये इनको भी कांस्य पदक ओलंपिक में मिला, तो ये भी काफ़ी बड़ा नाम है और इनको भी
सुना है कि ये भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं है, मेरी अब उनसे बात नहीं हुई, लेकिन बाजार में चर्चा गर्म है कि कांग्रेस इस बार साक्षी मलिक को टिकट दे सकती है महम से। इसके अलावा एक नाम और आ रहा है, ये नाम है डॉक्टर महिपाल गिल। जाट कॉलेज के प्रोफेसर हैं, भौतिकी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं थे ये। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही, ये 31 तारीख को जाट कॉलेज से रिजाइन किया है और चुनाव लड़ने के मकसद से ही रिजाइन किया है। अभी इनकी सर्विस वहाँ बची हुई थी, लेकिन ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं ये डॉक्टर महिपाल गिल। तो खरेटी गांव के निवासी हैं, काफ़ी जो है बुद्धिजीवी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं। ये भी टिकट की दौड़ में है और इनको भी उम्मीद है कि पूरी इनको उम्मीद है कि टिकट कांग्रेस का इनको मिलेगा। इन चार लोग जो नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं कि भाई ये दौड़ में हैं, इनमें से अगर कैंडिडेट देखें साक्षी मलिक, मुझे लगता है साक्षी मलिक सबसे मजबूत जो है ये प्रत्याशी हो सकती हैं। साक्षी मलिक नाम है काफ़ी और युवा हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर अगर आनंद सिंह डांगी खुद लड़ रहे हैं चुनाव तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं टिकट के मामले में भी और जीत के मामले में भी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनके सुपुत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर बलराम चुनाव लड़ते हैं तो उनमें और आनंद सिंह डांगी में थोड़ा अंतर जरूर पड़ेगा। ये मेरी अपनी निजी राय है, हो सकता है आपकी राय मेरे से अलग हो। तो ये हम बात की हमने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की। कांग्रेस के कौन कौन संभावित उम्मीदवार जो है ना मैदान में आ रहे हैं और किसको टिकट मिलेगा, किसका भाग्य खुलेगा, ये तो बाद की बात है। अब बात करते हैं बीजेपी से। बीजेपी से कौन आ सकते हैं? सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो राधा अलाउत का। मैदान में काफ़ी मेहनत कर रही है, ग्राउंड पे खूब मेहनत कर रही है, घूम रही है, गांव जा रही है, डोर टू डोर कर रही हैं। तो बीजेपी इनके ऊपर हो सकता है दाव लगाए। लेकिन इनके अलावा भी जो है और नाम हैं जो कि मजबूती। राधा अलाउत मैं आपको बता दूं, बीजेपी के बड़े नेता शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी हैं, जो कि खुद 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं। 2009, 2014, 2019 लगातार जो है इनके भाग्य में, इनके नसीब में हार ही आई है। लेकिन ये बहुत मजबूत आदमी है। ये भले ही चुनाव में हार गए हों, लेकिन हिम्मत इनकी नहीं आ रही है, लगातार मैदान में काम कर रहे हैं। तो शमशेर खरकड़ा जी की धर्मपत्नी राधा अलाउत, ये नाम मेरे जहन में सबसे पहला आ रहा है। दूसरा नाम सुनीता दांगी। ये बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े गांव से संबंधित हैं। इनका ग्राउंड पर इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन संगठन में पकड़ होने की वजह से हो सकता है ये टिकट पे भी पकड़ अपनी मजबूत बना ले। तो ये सुनीता दांगी जी का नाम आ रहा है। इसके बाद जो नाम आ रहा है वो है महंत सतीश दास जी का। महंत हैं, सामान्य आश्रम है और पहले भी चुनाव लड़ा। 2014 में महंत जी ने इन लोग के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इनको वोट 32,020 वोट मिले थे। ये तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर जीत दर्ज की थी आनंद सिंह डांगी साहब ने, दूसरे नंबर पर शमशेर खरकड़ा जी थे और तीसरे नंबर पर महंत सतीश दास जी। तो ये नाम बीजेपी से
आ रहा है। अब की बार फिर मजबूती से महंत जी जो है चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और जो है पूरी इनकी संभावना है कि ये टिकट इनको मिल जाए। तो ये बीजेपी से नाम आए। उसके अलावा संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? बलराज कुंडू अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो स्वाभाविक है वो तो है ही हैं, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव और मजबूती के साथ लड़ेंगे। उनको भी उम्मीद है कि अब की बार वो शायद पहले से भी ज़्यादा मात्रा में वोट लें और जीत दर्ज करें। दो राष्ट्रीय पार्टियों की मैंने बात की, अभी एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी। ये भी, इनकी भी मंशा है कि 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ें और चुनाव ये लड़ने भी जा रहे हैं मजबूती के साथ। ग्राउंड पे मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि इन्होंने रैलियां की हैं और रैलियां भी इनकी ठीक ठाक जा रही हैं। तो मुहिम से जो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो एक नाम जहन में आता है विकास नेहरा। तो मुहिम में ऑफिस भी खोल रखा है और ग्राउंड पर भी जा रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर जा रहे हैं, ऐसे ग्राउंड पर जा रहे हैं जैसे कोई किसी भंडारे में चले गए या कहीं कोई आश्रम में कोई प्रोग्राम वहाँ चले गए, या कोई मतलब सेल्फ गैदरिंग है, किसी ने ऑर्गेनाइज कर रखा है, सामाजिक कोई मतलब प्रायोजन चल रहा है, सामाजिक जो है कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसमें चले गए। तो भंडारों में जाने से या सामाजिक कार्यक्रमों में जाके जाने से नहीं बात बनती है। तो विकास नेहरा का नाम आम आदमी पार्टी से है। दूसरा एक नाम है अशोक निंदाना। ये आम आदमी पार्टी के काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी मेहनती लड़के हैं। इसके अलावा एक नाम और है जो कि बहुत ही मतलब आप इस नाम को सुनोगे तो खुद भी सोचोगे कि हाँ ये सही हो सकता है कैंडिडेट, और रोचक मुकाबले में मतलब ये एक शानदार जो है फाइट यहाँ मुहिम में दे सकता है, और वो नाम है विक्की बलारा। विक्की बलारा की मैं आपको बता दूं, मदीना, गिरावड़ और भऊ, ये जिला पार्षद 12 वार्ड है। जीना, गिंधरान, भऊ, अकबरपुर, निनाना और गिरावड़ गांव। जिला पार्षद का 12 नंबर वार्ड है। अभी जिला पार्षद के जब चुनाव हुए थे तो विक्की बलारा ने 5000 वोट इनके धर्मपत्नी को मिले थे। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। जीतने वाले को 5200 वोट मिले, वो मात्र 2000 वोटों से जो है ये झाड़ू वाले पीछे रह गए थे, मात्र 2000 वोटों से। तो विक्की बलारा बहुत ही एक कर्मठ युवा लड़का है, बहुत मेहनती है। जिस तरह से इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं समझता हूँ अगर इस विक्की बलारा पे, इस प्रत्याशी पे अगर दाव लगाती है तो ये जो आज मुहिम का चुनाव आपको भाजपा, कांग्रेस और बलराज कुंडू हरियाणा जनसेवक पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विक्की बलारा को आम आदमी पार्टी मैदान में उतारती है तो मुझे लगता है कि ये तिकोणिया ना होके ये चार कोणिया जो है मुकाबला होगा। चौकोना फाइट होगी, ज़बरदस्त फाइट होगी, और इस तरह की फाइट होगी कि एक बार फिर 1990 के मुहिम चुनाव याद आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे मुकाबला हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी विक्की बलारा पर अपना उसको कैंडिडेट बनाती है। तो मैं आप लोगों से जो है ना, सभी 3 पार्टियों के, नेशनल पार्टियों के
कैंडिडेट के बारे में जिक्र किया। आप लोगों की राय अलग हो सकती है, तो कमेंट करके अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो ये इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में सभी साथियों को जो है ना बता देना कि भाई हम ये प्रोग्राम लगातार अब चलाएंगे। अगली विधानसभा हो सकता है कलानौर हो सकता है आपकी कलोई हो सकता है, मतलब अब हम ये प्रोग्राम लगातार अब चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।